तो फिर से दिख रहा। आपसे ठीक दिख रहा है? हाँ देखिए लाइव में ठीक दिख रहा है। जुड़ जाइए जल्दी ले बाबू, जुड़ जाइए। हाँ? इसको सीधा कर लो। चलिए जुड़ जाइए, जल्दी जुड़ जाइए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री, आईयूपीसी नेमिंग यानी आईयूपीसी नामकरण। बहुत बच्चे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत बच्चे कह भी, ऑफलाइन वाले बच्चे भी कर, सब आईयूपीसी नामकरण थोड़ा एक बार पढ़ा दीजिए। डिजिटल बोर्ड पे ये पहला है आईयूपीसी नामकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं। जल्दी जुड़िए, एक दूसरे पास शेयर भी कर दीजिए, थोड़ा कमेंट करिए। एक दूसरे पास कमेंट भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। आवाज आ रही है? एक बार बता दीजिए। ट्वेल्थ केमिस्ट्री आईयूपीसी नामकरण, ट्वेल्थ केमिस्ट्री आईयूपीसी नामकरण। चलिए आवाज ठीक। मार्कर। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। चलिए हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी। चलिए इसको बोर्ड को ना वाइट कर लेते हैं। थीम में यहां से ब्लैंक बैकग्राउंड वाइट, ताकि आप लोग को एक्यूरेट दिखेगा भी, है ना? वाइट ठीक है। जल्दी ले शेयर करिए, जल्दी ले शेयर करिए, एक दूसरे पास शेयर कर दीजिए। व्हाइट बैकग्राउंड ठीक है तो ब्लैक रहने दे, चमक रहा है का इसे? हाँ ब्लैक, हाँ ब्लैक ठीक रहा। ये वाला ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं आज 12th क्लास, 12 क्या चीज, आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है। चलिए इससे पहले मैं आपको चर्चा बता दूं कि आईयूपीएसी नामकरण की सबसे बड़ी चर्चा, और छोटा कर दें। चलिए आईयूपीएसी नामकरण सबसे बड़ी चीज है, ये है क्या? चलिए बहुत बच्चे को दिक्कत हो रही थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय, जैसे आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण में आपको पूरी सीरीज वाइज आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, एक मिनट इसको हम इसको यहाँ ऊपर टॉप में हेडिंग कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, आईयूपीएसी नामकरण से पहले मैं आपको बता दूं एल्केन। ठीक है,
एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, चलिए एक एक करके हम सबके बारे में डिफाइन करेंगे। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, ये हो गया CnH2n, और इसका सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, एक एक करके हम डिफाइन करेंगे Cn। अब देखिए ये हो गया आपका, यहाँ हम अलग लिख दें, इसको यहाँ हटाते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ये आपको ये माइनस जैसा दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया, इसे बोलेंगे ये क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। दिख रहा है? साफ दिख रहा है जी? हाँ, देखो इसमें पूरा क्लीन दिख रहा है, साफ। एक बार कमेंट में बता दीजिए आप लोग। कमेंट में बताइए, साफ सुथरा दिख रहा है ना? हाँ, अगर बताइएगा, है ना? हाँ, अच्छा ज्यादा ऊपर चला गया। अच्छा चलिए ठीक। CN सिंगल बॉन्ड, इसे बोलेंगे हम एन। क्या बोलेंगे? एन। ठीक है, क्या बोलेंगे? एन। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, इसे बोलेंगे इन। क्या बोलेंगे? इन। और ये हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से इसे बोलेंगे आइन। क्या बोलेंगे? आइन। ध्यान दीजिए, है ना? जैसे उपसर्ग और प्रत्यय है ना, होता है ना, उसी प्रकार से इसमें बनाना होगा ना। उपसर्ग, किसी शब्द के प्रथम शब्द को उपसर्ग बोलते हैं, किसी शब्द को अंतिम शब्द क्या बोलते हैं? प्रत्यय। तो ये आपका जो उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में काम करे, सुफिक्स प्रिक्स जिसे बोलते हैं, है ना? सफिक्स और प्रिक्स जिसे बोलते हैं। देखिए ये हो गया एन, इन, आइन। यानी कहने का मतलब ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड। क्या हो जाएगा? एन। ये हो गया आपका डबल बॉन्ड। क्या हो जाएगा? इन। और ये हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड, से बोलेंगे हम ये हो गया आपका आइन। एन, इन, आइन। देखिए IUPAC नामकरण से पहले आपको पूरी इसको ये संरचना सूत्र के साथ साथ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों चीजें जानना पड़ेगा। तो IUPAC नामकरण आप आसानी से कर सकते हैं। IUPAC नामकरण करना काफी आसान है, अगर ये आपको नहीं आता है तो गड़बड़ है, दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपको सारी चीजें एक एक करके सीरीज वाइज बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। तो ये एन, इन और आइन। अब यहाँ बात आ गई कि कुछ आपकी जो संख्या होती है ना? जैसे एक नंबर पर हो गया आपका क्या होगा? तो मेथ। क्या हो गया? मेथ। एक नंबर पर मेथ, दो नंबर पर एथ। मेथ, एथ, प्रूफ। दिख रही है? साफ साफ दिख रही है? प्रूफ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, है ना? हेक्स, हेप्ट, हेप्ट, ये दिख रहा है? आक्ट। उसके बाद 9 की बात करें, आक्ट के बाद नॉन, नॉन। कैसे लिखा गया? नए नए डिजिटल बोर्ड है, उतने हमको इसको पता नहीं है, चलना थोड़ा सा इसीलिए मिस्टेक हो जा रही है। ये हो गया नॉन, और ये हो गया डेट। ध्यान दीजिएगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नॉन, डेट, ये आपकी जो संख्या है, जैसे मेथेन, मेथी, है ना? एथेन, एथीन, एथाइन, प्रोप, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूट, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। ये कैसे होते हैं?
ये सारी चीजें जानने के बाद तुरंत हम लोग आईयूपीएसी, ये अगर क्लियर नहीं हुआ तो आईयूपीएसी नामकरण में बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है बाबू, ये एक नंबर जो है मेथ, तो एक नंबर एन बराबर ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर 10 है, तो एन बराबर क्या लेंगे 1 लेंगे। इसको ना हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बाबू, ये तो एन बराबर अगर 1 लेते हैं तो CnH2n प्लस क्या 2, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो C1H2 जहां जहां एन होगा क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 2 गुणे 1 और प्लस क्या चीज 2। ठीक है, ये इसको मिटा फिर से 2 गुणे 1 और प्लस क्या चीज 2, क्या हो गया C1, 1 तो है तो अपने आप में 1 है ही, तो 2 एकम 2 और प्लस 2, दो प्लस कितना 2, तो कितना हो गया C 2 2 CH कितना हो गया 4, CH4 किसका सूत्र है, तो ध्यान दीजिएगा मेथ अब प्लस क्या चीज एन, मेथ प्लस एन, याद रखिएगा मेथ प्लस एन। अब कैसे, तो देखिए इसमें बॉन्ड कितना है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल क्या बोलते हैं एन, क्या है एन, सफिक्स जो था उपसर्ग, सॉरी प्रत्यय, प्रत्यय की जो बात हो रही सबसे पीछे शब्द लगेगा, जो क्या होगा सफिक्स क्या होगा आपका पीछे लगेगा, ठीक है अनुलग्न। ये देखिए तो मेथ प्लस एन, ठीक है ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा मे और ए मिलके क्या बनाएगा, जैसे होता है ना क धन, है ना क धन ए, तो क्या बनाएगा के, क्या बनाएगा के, ध्यान दीजिएगा इस कैसे लिखा गया, क धन ए की हिंदी आएगी है ना, एग्जाम में पूछेगा यार, तो क धन ए, तो थ धन ए मिले क्या बनाएगा थी, मेथेन। ठीक है, मेथेन क्या हो गया ये मेथेन। अब मेथेन हो गया ना, देख रहे हैं, तो मेथेन की जो बात हो रही है, मेथेन की संरचना सूत्र, तो आइए हम लोग देख लेते हैं मेथेन की संरचना सूत्र कैसे बनाना है नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, मेथेन का संरचना सूत्र क्या मिला CH4 मिला ना, ये क्या है मेथेन, कैसा है तो मैंने ये भी बता दिया मेथेन। ठीक है, तो मेथेन का संरचना सूत्र है ना, संरचना सूत्र, ठीक है, मेथेन की संरचना सूत्र कैसे है, तो सी कितना है 1, एल्केन, एल्केन में बॉन्ड की संख्या कितनी होती है सिंगल होती है, सी कितना सिंगल, तो एच सिंगल बॉन्ड हो गया, एच कितना है 4, तो चारों तरफ दे दीजिए, तो ये क्या हो गया आपका संरचना सूत्र, क्या हो गया इसी हो गया संरचना सूत्र, तो क्या बोलेंगे संरचना सूत्र किसका मेथेन का। बोलिए कोई दिक्कत आई बात समझ में, चलिए फिर पीछे वाला टैग पर चलते हैं, चलिए पीछे वाला यहाँ पर आ गए। ठीक है, ये हो गया आपका मेथेन। इस प्रकार से हम सभी बना सकते हैं एथेन प्रोपेन ब्यूटेन प्रोपेन अपेन हेक्स हेक्ट आक्ट नॉन डेक, ऐसे करके 10 बना सकते हैं। आज समझ में, बताइए कमेंट्स में एक बार आ गया, बताइए बताइए जल्दी जल्दी बताइए, शेयर करिए भी, नए नए TGDA यूट्यूब चैनल है, नया नया है, डिजिटल बोर्ड तो नए नए है तो उतना हमको नहीं आ रही, इसको चलना धीरे धीरे हो जाएगा है ना, धीरे धीरे इसके यूज करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया, चलिए हम इसको n बराबर 2 रख के दिखाते हैं। ठीक है, चलिए इसको n बराबर 2, इसको स्क्रीनशॉट लेना आपको, चलिए n बराबर 2 रख के दिखाते हैं। ठीक है, जहां जहां 1 हो क्या रखेंगे 2, इसको मिटा देते हैं, यहाँ मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए n बराबर क्या लेते हैं 2, क्या लिए हैं 2, ध्यान दीजिए n बराबर 2, तो ये हो गया C2, ये हो गया 2, ये 2 2 दूना 4 प्लस 2, तो 2 एच कितना हो गया 2 4 6 C2H6, C2H6 किसका है, तो ये किसका है बाबू एथ, तो एथ प्लस क्या होगा n, तो एथ प्लस n मिलके क्या बना थर ए मिल क्या बनाएगा 3, तो एथेन क्या हो गया एथेन, क्या हो गया एथेन। देख रहे हैं एथ प्लस एन क्या मिल गया एथेन, आई समझ में। इस प्रकार से इसमें पूरा, अभी हम एल्कीन एल्काइन नहीं बता रहे हैं, अभी हम आपको क्या बता रहे हैं, तो अभी हम एल्केन की बता रहे हैं, एल्केन का संरचना। तो चलिए इसकी भी संरचना देख लेते हैं।
सिंगल बॉन्ड की तरफ। आइए यहाँ पर एथेन की, किसका बोले हैं, एथेन। तो C2H कितना हो गया 6, किसका, एथेन। एथेन का क्या चीज, संरचना सूत्र। ठीक है, एथेन की संरचना सूत्र क्या होगा, सी कितनी है 2, एल्केन में बॉन्ड कितनी होती है, सिंगल बॉन्ड, सी कितना है 2 हो गया। एच कितना है 6, सबको बांट दीजिए। ठीक है, तो एच 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 सबको बांट दिए, हो गया। तो ये किसका हो गया, ये एथेन का संरचना सूत्र। इस प्रकार से हम मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेन, है ना, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक, इस प्रकार से 10 कोई, है ना, यौगिक के नाम हम आसानी से संरचना सूत्र रूप में निकाल सकते हैं। किसमें, एल्केन में बताया है, सिंगल बॉन्ड में। आइए हम लोग सीखते हैं डबल बॉन्ड में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर एन बराबर 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1, है ना, ये ना सब। फिर इसको ये नहीं कि सर इसमें 10 बना लिए तो हो गया, नहीं नहीं, सब में 10 बनेंगे। ठीक है, एक मेथ को किसमें, एल्काइन को छोड़कर, बस उसमें बाकी सब बनेंगे। तो देखिए n बराबर 1 रखते हैं तो क्या होगा C1H2 गुणे 1। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया C 2 गुणे 2 CH2, तो क्या हो गया मेथ, अब प्लस क्या चीज इन, मेथ प्लस इन, तो क्या हो गया बताइए, मेथ प्लस इन, तो क्या होगा मेथिन, क्या होगा मेथिन। देखो आ गया, थॉर मिल क्या बनाएगा इन, तो क्या हो गया मेथिन, क्या हो गया मेथिन। ओ हरा सही नहीं होगा, दीर्घई होगा, क्योंकि ये दीर्घई है ना। तो मे प्लस थीन क्या हो गया मेथिन, देख रहे हो क्या हो गया मेथिन। ठीक है, अब इसकी संरचना की बात करें तो इसको फिर से संरचना दिखाते हैं आपको। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, एल्कीन में, एल्काइन में, एल्कीन में। ठीक है, एल्केन में नहीं। तो क्या आया था CH2, क्या आया था CH2, तो CH2 किसका, तो मेथिन, किसका बाबू मेथिन। इसको माने कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कितना बॉन्ड है, याद रखिएगा इसमें कितना बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, कितना बॉन्ड होता है डबल। ठीक है, डबल बॉन्ड। अब चलिए इसको बनाएंगे, तो डबल बॉन्ड एच कितना है 2 है, तो आप एच यहां दे सकते हैं और एच यहां भी दे सकते हैं। अब कहने बात है कि सर 2 बार डबल बॉन्ड देंगे क्या, नहीं, आप एक ही जगह दे दीजिए, कोई मतलब नहीं, इससे आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी डबल बॉन्ड एच, ऐसे ऊपर नीचे आप कहीं पे भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए इसी प्रकार से इसमें जो है हम किसको बना सकते हैं, n बराबर 2 करके दिखा देते हैं, n बराबर 2। चलिए इसको मिटा देते हैं, n बराबर क्या रखने पर 2, तो क्या होगा 2 2 C2H 2 दूना 4, तो क्या है एथ प्लस इन, इन कहां से आ रहा है, इन यहां से बॉन्ड से, ये आपका क्या है डबल बॉन्ड है, ये इन यहां से आ रहा है, तो क्या होगा एथीन, क्या होगा एथीन। आई बात समझ में, क्या हो गया एथीन। अब एथीन की संरचना के देखोगे तो यहां से देखो एथीन की संरचना। ठीक है, किसका, तो C2H कितना आया 4, किसका है बाबू एथीन। ठीक है, एथीन की संरचना देखेंगे तो C कितना है 2, अब बॉन्ड की संख्या कितनी है डबल, तो आप एक जगह कहीं दे दीजिए, बाकी एच सबको अलग दे दीजिए, एच 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 कितना हुआ 3, एक यहाँ दे दीजिए 4 हो गया। देख रहे हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से इसमें भी 10 क्या कर सकते हैं आप बना सकते हैं, एथ मेथ प्रूफ जैसे मैंने बनाया है, ऐसे करके पूरी संख्या को आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। बोलिए आए समझ में। चलिए अब बनाते हैं हम एल, किसमें एल्काइन में, किसमें एल्काइन में। आइए फिर उसी पेज पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेथ नहीं बनाना है, मेथ नहीं बनाना है। ठीक है, मेथ छोड़ के बाकी आप 9 जो बच रहा है उसको बना देते हैं। इन बराबर क्या लेंगे 2 लेंगे, क्या लेंगे 2, तो C2H 2 गुणे कितना 2 अब माइनस 2,
C2H 2 गुणे 2 माइनस कितना 2, तो C2H 2 दूना 4 माइनस 2, तो C2 4 में से 2 गया तो कितना हो गया C2H2। किसका सूत्र है बाबू, तो यह है एथ, तो एथ अब प्लस क्या चीज आयन, तो बताइए क्या होगा एथ प्लस, किसके किसके बीच में संधि होता है, तो किसी है ना प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि या द्वितीय के प्रथम ध्वनि के बीच में, यानी संधि किन के बीच में, थ और आ के बीच में, तो क्या होगा एथाइन, क्या होगा एथाइन, ठीक है क्या होगा एथाइन, क्या होगा एथाइन। आइए इसकी संरचना की बात करें C2H6 का, इसकी संरचना बना के देखते हैं, है ना। यहाँ पर क्या मिला है C2 और H कितना मिला है 2, तो बॉन्ड कितनी होनी चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए, कितना ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड, देखिए अगर ये जिसको नहीं आया ना बेसिक, तो IUPAC नामकरण में समस्या होगी, इसीलिए मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, ताकि संरचना सूत्र बता रहा हूं, ताकि आपको IUPAC नामकरण में समस्या नहीं हो कि कैसे कौन सूत्र तोड़े जाते हैं, किस प्रकार से लिखे जाते हैं, वो सारी चीजें। से होगी क्या कर रहा है कोई, जूम देखो। चलिए C2H है ना, H2 की बात हो रही है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। चलिए वो शायद लाइव सेशन कट गया क्या, उसमें उसका लाइव सेशन कट गया क्या, देखो कि वही चल रहा है। हाँ कट गया, अभी चल रहा है, अभी देखते रहो, वहां उधर वहां बैठ जाओ, उधर फेस करके अपना वहां बैठ के देखते रहो, आप जूमिंग देख लो आपने कितने को क्या था। हाँ क्या चीज, क्या चीज, मतलब वही लाइव सेशन चल रहा है कि दूसरा है, देखें दो इधर। अच्छा चल रहा है, एक आदमी का मैसेज आ रहा है कि चल रहा है। चलिए हो गया, एक बार बता दीजिए आप लोग कि जहां से लाइव सेशन कटा था वहां से चल रहा है ना, साफ दिख रहा, आवाज भी आ रही है आप लोग को। अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं, तुरंत इसके बाद वो पढ़ाने वाले हैं, कमेंट्स में बताइए। हाँ चलिए, एक आदमी का आ गया मैसेज की हाँ चल रहा, चलिए देखिए, ठीक है। ये आपका ट्रिपल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड किसका है, देखिए याद रखिएगा, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो एज कितना है 2 है, तो अब कहीं पे भी आप सिंगल बॉन्ड दे सकते हैं, एक जगह आप दे दीजिए क्या ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद आप सिंगल बॉन्ड दे सकते हैं, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से हम जो है इसका नेक्स्ट भी बना सकते हैं, जैसे मैंने n बराबर 2 बनाया, इसी प्रकार से n बराबर हम 3 करके भी बना के दिखाते हैं आपको, क्योंकि सब में 2-2 बनाया है ना, एल्केन में भी मैंने 2 बनाया है, ठीक है। कौन कौन, मेथ एथ, एल्किन में भी मेथ एथ बनाया, और यहाँ पर मेथ को छोड़ के किसको बनाया था एथ को, तो अब चलो इसमें प्रूफ बना लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और प्रूफ बनाते हैं यहाँ से। चलिए n बराबर क्या लेते हैं 3, ठीक है। तो देखिए CN
यानी C3 2 गुणे 3 माइनस कितना 2, तो C3H 3 दूना 6 माइनस 2, तो C3 H कितना हो गया 4 हो गया। अब किसका सूत्र है, ये n बराबर क्या लिए हैं, तो याद रखिए प्रोप लिए हैं, क्या लिए हैं प्रोप, तो प्रोप प्लस क्या चीज आइन, तो क्या हो जाएगा प्रोपाइन, क्या होगा बाबू प्रोपाइन। किन किन वर्णों में संधि हुई है, तो अ और आ में, इन वर्णों में संधि हुई, देखिए यहाँ अ और आ के बीच में संधि पढ़ाएंगे ना, संधि विच्छेद तो बताएंगे, ठीक है। किसी शब्द प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि है, द्वितीय के पहला शब्द के बीच में संधि होती है ना, उसी को संधि कहते हैं ना। यानी कि देखिए संधि भी प्रो प्लस आइन क्या हो गया प्रोपाइन। चलिए इसको बनाते हैं, C3H4 को आपको दिखाते हैं बनाते हैं, ठीक है। C3H4, C3 और क्या चीज का H4, तो देखिए C कितना है ट्रिपल ए, ये तो ट्रिपल बॉन्ड वाला है, आप कहीं पे भी एक जगह दे दीजिए, उसके बाद H कितना है 4, H कहीं 4 देना होगा, कितना हो गया 3, और एक यहाँ दे दी 4 हो गया। ये किसका है प्रोपाइन, प्रोपाइन, प्रोपाइन का संरचना सूत्र, ठीक है। प्रोपाइन का संरचना, इस प्रकार से आपका बेसिक ये खत्म हो गया। अब हम लोग वास्तविक चलने वाले हैं किस पे, IUPAC नामकरण पे, ठीक है। अगर ये जिसको आ गया समझ में, वो आसानी से अपना IUPAC नामकरण बना सकता है। तो आइए सीखते हैं IUPAC नामकरण कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड क्या पढ़ना है, IUPAC नामकरण, ठीक है। IUPAC नामकरण, ठीक है। तो चलिए यहां से आपको मैं बता रहा हूं, कुछ आपको दिखाने के लिए ले लेते हैं पेज, ताकि आपको क्वेश्चन भी दिखेगा, ताकि समझ में आएगा। चलिए यहां से मैंने ले ली, क्वेश्चन दिख रहा है, क्लीन दिख रहा है कि देखो कमेंट्स इथी वाला देखो कमेंट्स में दिखेगा शायद, तभी तो ये लोग को बताएंगे ना। इसमें तो दिख रहा है, थोड़ा आप लोग भी बता दीजिए, इसमें दिख रहा है कमेंट्स में IUPAC नेमिंग जो लिखे हैं यहाँ पर, ये दिख रहा है, ये वाला बोल रहे हैं। चलिए नहीं दिख रहा था, हम यहाँ पर लिख भी देंगे, है कि नहीं। चलिए हम क्वेश्चन लिख भी देंगे, ठीक है। ये वही चीज हम लिखे हैं पहले से, कार्बन श्रृंखला मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट आर्क नॉन डे, ठीक है। और ये अनुलग्न जो है सफिक्स जो है C सिंगल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड इन, C ट्रिपल बॉन्ड आइन, क्रियात्मक समूह जो हो गया OH ऑल, है ना, COOH ओइक अम्ल CHO ऑल, CO है ना OH है ना ओन, और Na2Mn। तो ये चीजें जो हम लिखे उसको हम लिख भी देते हैं। अच्छा उतना नहीं दिख रहा है, ये लोग कह रहा है कि सर उतना नहीं दिख रहा, ठीक है। अच्छा दिखाते हैं फिर से, ठीक है नहीं दिख रहा है तो अभी दिखाते हैं। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है।
चलिए ऐसे भी हम इसको क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर लेट हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए हम उस पीडीएफ को ही ला लेते हैं जो लाए थे। चलिए हम लिख देंगे। लो बाबू देखिए, यहां देखिए इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। आईयूपीसी एक बार फिर से हम दोबारा लिख देते हैं। ये कार्बन श्रृंखला, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका कार्बन श्रृंखला, जो कि अभी मैंने आपको पढ़ाया। अभी मैंने क्या पढ़ाया, तो मेथ पढ़ाया ना, मेथ। ये चीजें जो लिखे हैं ना, वही चीजों को हम दोबारा लिख देते हैं। मेथ, ठीक है, एथ, प्रूफ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नॉन, और एक हो गया आपका 10 नंबर डेट, ठीक है। ये हो गया आपका कार्बन श्रृंखला। याद रखिएगा, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नॉन, डेट, ठीक है। ये आपकी कार्बन श्रृंखला। अब इसको सफिक्स जो अनुलग्न की जो बात किए थे ना, नेक्स्ट हम आपको हेडिंग बना के लिख देते हैं, अनुलग्न। जिसे हम लोग सफिक्स कहते हैं। ये आपको बोले थे ना कि सिंगल बॉन्ड, इसे एन लिखे थे, ये डबल बॉन्ड, इसे क्या लिखे थे, इन लिखे थे, है ना। और ये हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड, इसे आइन बोले थे, क्या बोले थे, एन इन आइन, ठीक है। अब इसमें क्रियात्मक कुछ समूह की बात हो रही है, वो जान लेते हैं। क्रियात्मक, है ना, समूह। क्रियात्मक समूह जो आपको यहाँ उपयोग होने वाला है, जैसे OH होगा, इसे बोलेंगे ऑल, क्या बोलेंगे, ऑल, ठीक है। कैसे ये सब प्रयोग होने वाला है किसमें, आईयूपीसी नामकरण में, ठीक है। COOH होगा, वो होगा ओइक, ओइक अम्ल, क्या बोलेगा, ओइक अम्ल, ठीक है। इसको और छोटा कर दे, चलिए। उसके बाद यहां लिख देते हैं, है ना, CHO होगा, उसे बोलेंगे ऑल, क्या बोलेंगे, ऑल। आल नहीं, आल हो गया OH, और CH जो होगा क्या होगा, ऑल। और CO होगा, उसे बोलेंगे एन, क्या बोलेंगे, सॉरी ओन, क्या बोलेंगे, ओन। और CH3 होगा, उसे बोलेंगे मेथिल, क्या बोलेंगे, मेथिल, ठीक है। और NH2 होगा, NH2, वो होगा आपका एमीन, क्या होगा, एमीन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो पेज यहाँ लिखे हुए हैं, वही चीजें हमने यहाँ लिख दिया। हो गया क्लियर, हो गया ना क्लियर। देख लीजिए, ये जो चीजें जो आपको साफ नहीं दिख रही होगी, उस चीज को मैंने क्वेश्चन के लिए, ताकि आपको बेहतरीन समझ में आ सके, है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, ध्यान देंगे, है ना, नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। अब ये हो गया हमको क्या पढ़ना है, आईयूपीसी नामकरण। ये हो गया CH3, ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक है। ये हो गया CH2, ठीक है, ये CH2 और CH3, ये आ गया आपका IUPAC नामकरण।
देखो एकदम सरल से लेके कठिन तक सभी आईयूपीएसी नामकरण को हम आपको आसानी में बताने वाले हैं। एकदम छोटा छोटा शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, एकदम छोटा छोटा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इसको बनाते हैं। आईयूपीएसी नामकरण एकदम सरल है कि नहीं। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, आपको ध्यान देना है इस पे, ठीक है। इसको सबसे बड़ी चीज है ना, इसमें कार्बन की जो संख्या गिनते हैं, क्या करते हैं, कार्बन की संख्या गिनते हैं कि कार्बन की संख्या कितनी है ना। आप दाएं से भी गिन सकते हैं और बाएं से भी, दोनों तरीके से गिन सकते हैं। इधर से भी गिनिए, जैसे 1 2 3 4, या इधर से गिनिए 1 2 3 4, कितना है 4, ध्यान दीजिए। और इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 4, 4 है वह ना। 4 पे कौन सा कार्बन श्रृंखला है, 4 पर मैंने अभी आपको पढ़ाया। 4 पर कौन सी कार्बन श्रृंखला है, ध्यान दीजिएगा, ब्यूट। क्या है, ब्यूट, ब्यूट है। देखिए 4 पर कौन सी कार्बन श्रृंखला है, ब्यूट। देखिए इसीलिए मैंने सारी चीजें पढ़ाई। क्या है ये, ब्यूट। ध्यान देंगे 4 पर। आइए फिर से दिखाते हैं। देखिए कार्बन गिनिए 1 2 3 4, इधर सब गिन सकते हैं 1 2 3 4, हो गया। तो कार्बन श्रृंखला की जो बात हो रही है इसको हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, ब्यूट। क्यों ब्यूट लिखा है, क्योंकि इससे कार्बन श्रृंखला कितनी है, 4। समझ में आ रही ना। अब ब्यूट प्लस इसमें देखेंगे कि बॉन्ड कितना है, इसमें बॉन्ड देखिए, बॉन्ड कितना, सिंगल बॉन्ड है। कौन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। भी आपको मैं दिखाता हूं कि मैंने अभी आपको पढ़ाया है ना। यहाँ पेज किधर गया, बॉन्ड वाला। चलिए यहां देखिए सिंगल बॉन्ड है, एक माइनस है, एक माइनस आपके भाषण, सिंगल बॉन्ड ये चीज है। तो देखिए इसीलिए मैंने इसको हटाया नहीं है, ताकि आपको बेहतरीन के लिए समझाने के लिए रखें। तो सिंगल बॉन्ड क्या बोलते हैं, तो क्या होगा, ब्यूट प्लस एन, क्या होगा बाबू, ब्यूटेन। कैसे होगा, तो पहला के अंतिम ध्वनि या दूसरा के पहल का, दोनों के बीच में संधि होगा, तो और एम का क्या बनेगा, टी। तो क्या हो गया, ब्यूटेन। तो आईयूपीएसी नामकरण बोलो आया, छोटा छोटा शुरुआत किए, आया समझ में, कमेंट्स में बताओ। रुको एक मिनट, पानी पीना है। क्या वो बता रहा, आ रही है समझ में, ठीक है। ये लो हो गया। चलिए नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट छोटा छोटा भी लिखे हैं। अब देखिए आपको अगर यकीन नहीं है तो चेक कर लेंगे, सर ब्यूटेन कैसे होगा। तो ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, C4 क्या चीज, H10 होता है। अभी मैंने सिखा ना, आओ वो भी दिखाते हैं प्रूफ के साथ, है ना। चलो ब्यूटेन यहाँ है ना, N बराबर क्या चीज, यहाँ पर रखे थे ना, N बराबर ब्यूटेन 4 नंबर पर है। अगर N बराबर यहाँ पर 4 रख के दिखाते हैं तो चलो वो भी दिखा देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। चलो इसको मिटाई देते हैं। N बराबर क्या रखते हैं, 4, तो C4H2 गुणे कितना हो गया, 4 प्लस 2, तो C4 4 दूना 8 प्लस 2, तो C4H कितना हो गया, 10। बोलो हो गया, आ गया, प्रूफ हो गया। क्या चीज, ब्यूट प्लस एन, क्या हो गया, ब्यूटेन। देख रहे हैं, इसीलिए मैंने पढ़ाया था इसको, ठीक है, बेसिक। अब समझ में आ रही है बेसिक क्यों पढ़ाया है। चलिए अभी छोटा छोटा शुरुआत की है, अभी बड़ा बड़ा बहुत है, लेकिन कहीं दिक्कत नहीं होगी, 1% कहीं दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी है। अन्य जगह थोड़ा शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी बचे, केवल आप ही पढ़िएगा, बेईमानी कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, शायद उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर लोगे। याद रखिएगा। अब कितना लोग कहेंगे सर एज की संख्या 4 कर दे क्या, नहीं नहीं, 3 से अधिक नहीं देना है। 3 से अधिक नहीं देना है ना। तो CH3 CH2 और CH क्या हो गया, 3। चलिए इसको कितने लोग बना देंगे बताइए तो, थोड़ा कमेंट में बनाइए। कैसे गिने कार्बन की संख्या, इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, जैसे गिनते 1 2 3, 3 है, 3 पे क्या होता है बताओ, मेथ, एथ क्या होता है, प्रूफ, मेथ एथ प्रूफ। अभी मैंने बताया ना, बड़ी कमजोरी हो गई आप लोग। देखो यहाँ पर है 3 नंबर पर प्रूफ, बोलो है। चलो तो क्या हो गया,
प्रूव। अब प्लस देखेंगे बॉन्ड कौन सा है, तो बॉन्ड देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड है। कितने मानो सर डबल बॉन्ड आएगा, बताएंगे, घबराइए नहीं। तो क्या होगा? एन। तो क्या हो गया? प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। बताओ आया समझ में? क्या हो गया? प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन आया समझ में? क्लियर? बोलो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, देखिए एक एक स्लाइड लेके पढ़ा रहे ताकि तुम लोग को बेहतरीन समझ में आ जाए कि नहीं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। CH3 आपका मन का मुराद पूरा करते हैं, डबल बॉन्ड लेते हैं, है ना। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार से मैंने ये ले लिया। रुकिए थोड़ा सा इसको सही कर दें। चलिए ये आ गया यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो क्या डबल बॉन्ड आ जाएगी तो क्या एकदम बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? इधर से गिनो चाहे आप इधर से गिनो की नजदीकी से। ठीक है, देखिए तो 1 2 3 4 5। क्या हो गया? 1 2 3 4 5। क्या हुआ? लाइव फिर इधर हो गया क्या? इधर कैसे हो जा रहा है? लाइव के लिए इसको थोड़ा जूम इन कर लो। हाँ कट गया लाइव। लाइव चल रहा है, एक बार बता दीजिए कैसे अपने आप चलते चलते। हाँ हाँ अपने आप चलते चलते रुक जा रहा है ना। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा अप डाउन हो जा रहा है। ठीक है, जाइए नहीं। ठीक है, पूरा क्लास पढ़ के जाइएगा। लाइव चल रहा है, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। ठीक है, लाइव चल रहा है ना, जाइए नहीं। मिला के देखो। बताइए सही हो गया? हो गया सही? चलिए ठीक है, हो गया सही, हो गया। हाँ लाइव में रहिए, लाइव में सेशन जाएगा। देखिए चलिए इसको बनाते हैं। क्या? 1 2 3 4 5। 5 है तो 5 में कौन सा तत्व होता है? कौन सा कार्बन श्रृंखला है? पेंट। क्या है? पेंट। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रही है बाबू, है ना। पेंट है। अब पेंट में देखेंगे, पेंट के बाद देखने बाद पता है क्या देखेंगे कि भैया इसमें डबल एंट्री कर गया। तो डबल बॉन्ड कहाँ है? तो देखो दो 3 और 2 के बीच में है। 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में देखेंगे सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो 2। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? 2। क्या लिखेंगे? 2। और डबल बॉन्ड तो क्या बोलते हैं? इन। क्या बोलते हैं? इन। क्या बोलेंगे? इन। क्या बोलेंगे? इन। यानी कि पेंट कोमा 2 इन। क्या हो गया? पेंट कोमा 2 इन। अब इन कैसे लिखे हैं? तो इन क्यों लिखे हैं बाबू? तो इन इसलिए लिखे हैं कि ये डबल बॉन्ड है यहाँ। आइए दिखाते हैं आपको वो भी सारे प्रूफ के साथ। ठीक है, चलिए वो भी दिखा देते हैं। यहाँ कहा गया? यहाँ देखिए इन लिखे हैं, डबल बॉन्ड है यहाँ।